मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लंदन में सेहतमंद और खुश खुर्रम दिन गुजार रहे होंगे। पाकिस्तान में आपकी ताज़ा तरीन तस्वीर और वीडियोस देखकर अंदाज़ा होता है कि आपकी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर है। अगरचे आपके मुखालिफिन आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि लंदन जाने से पहले भी आपकी सेहत ठीक थी, लेकिन मुझे इल्म है कि लंदन में आपके इलाज का सिलसिला भी जारी है। आपको ये जानकर यकीनन मुसर्रत होगी कि आज भी आपका नाम पाकिस्तान की सियासत में इतनी ही बार लिया जाता है जितनी बार उस वक्त लिया जाता था जब आप वज़ीर आज़म थे। अगरचे आप मुल्क से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई खबर, कोई कॉलम, कोई टीवी प्रोग्राम, कोई यूट्यूब पर वीलॉग, हत्ता कि कोई महफिल भी ऐसी नहीं जहां सियासत पर बात हो और आपका जिक्र ना आए। मियाँ साहब, गुज़श्ता 2 महीने से पाकिस्तान में आपके बारे में ये बात तसलसल से कही जा रही है कि आप एक बार फिर हैते मुक़्तदरा में अपनी जगह बनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो आपने माजी में किया था या जिसका इल्ज़ाम आप इमरान खान पर लगाते हैं। आपकी पार्टी के ज़ोमा तो कई बुज़ुर्गों के बारे में भी बताते हैं कि वो आपसे राब्ते में हैं और मुबैना तौर पर आपकी मुल्क वापसी की तफसीलात तय कर रहे हैं। मेरे सीनियर दोस्त सलीम साफ़ी साहब ने तो चंद दिन पहले एक ट्वीट के ज़रिए बताया है कि आपकी आमद आइंदा जनवरी में होगी। उनके मुताबिक आप रज़ाकाराना तौर पर जेल जाएंगे और फिर कानून की कोई ऐसी कल मरोड़ी जाएगी कि आपके खिलाफ सभी फैसले बदल जाएंगे। मैं सलीम साफ़ी साहब की बात को झुठला नहीं सकता और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ वो बेपरकी उड़ाने वालों में से नहीं है। लंदन में दुनिया टीवी के नुमाइंदा अजहर जावेद भी ये खबर देते रहते हैं कि आप कुछ ऐसी मुलाकातें करते रहते हैं जिनका मकसद किसी भी सूरत इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। उनके अलावा आपकी जमात के भी कुछ लोग ये बताते हैं कि इस इंतज़ाम के इवज़ आपने चंद ऐसी बातें भी मान ली हैं जो इन दावों और तकरीरों के बरक्स हैं जो आपने सितंबर 2020 में की थी। हाल ही में आपके दौरे हुकूमत के दौरान कौमी असम्बली के स्पीकर रहने वाले याद सादिक आपसे मिलकर वतन लौटे तो उन्होंने भी ज़ुबानी बातें की, यहाँ तक कहा कि कुछ होने वाला है। ये गालिबन इसी तरह की कोई बात है जैसी इमरान खान 2014 में धरने के दौरान कंटेनर पर खड़े होकर किया करते थे। ये सब कुछ जो मैंने अर्ज़ किया अखबारात में छप चुका है और टीवी पर कहा जा चुका है, यानी एक माहौल बन चुका है। पाकिस्तानी सियासियात के एक अदना तालिब इल्म के तौर पर मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि दरअसल ये एक स्टेज सजाया जा रहा है जिस पर एक ड्रामा खेलने की तैयारी हो रही है और जिसे अपनी आंखों से देखने के बाद भी हम सब हकीकत ही समझ रहे होंगे। मोहतरम मियाँ साहब, पाकिस्तानी सियासत के तज़ादात और अजायबात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप ही थे कि 1988 में मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत जनरल ज़ियाउल हक ने ख़त्म की तो आपने जनरल ज़ियाउल हक का साथ दिया। उसके बाद आप उन्हीं की कब्र पर खड़े होकर उनका मिशन आगे बढ़ाने का ऐलान करते रहे। फिर ये नज़ारा भी चश्मे फलक ने देखा कि आपने जनरल ज़ियाउल हक के करीबी साथी गुलाम इसहाक़ खान की मदद से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को चलता किया और फिर आप ही गुलाम इसहाक़ खान के खिलाफ डट गए। आप ही के ज़ोर पर सदर फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बर्खास्त कर दी, लेकिन आप ही ने दस्तूर से उस जमहूरियत शिकन शिक का ख़ात्मा किया जिसके तहत असम्बली तोड़ना सदर पाकिस्तान का पसंदीदा मशगला बनता जा रहा था। ये आप ही तो थे कि दस्तूर में 15वीं तरमीम के ज़रिए मुल्क को मुतशद्दद मजहबियत की तरफ धकेलना चाहते थे और ये भी आप ही थे कि पाकिस्तान में मजहबियत की फ़रोग़ के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो गए। मैं उन लोगों में से नहीं जो इन तज़ादात को नुमायाँ करके आपकी शख्सियत में कमज़ोरियाँ तलाश करते हैं, बल्कि मैं इन तज़ादात को एक सियासतदान की अमली मजबूरियों और नज़रियाती इर्तिक़ा की सूरत में देखता हूँ। आप दुनिया के उन खुशकिस्मत तरीन सियासतदानों में से हैं कि अवाम ने आपके इस नज़रियाती इर्तिक़ा के हर मरहले पर आपका साथ दिया। आपने हाँ कहा तो अवाम ने उसे कबूल किया। आपने डिक्टेशन नहीं लूँगा का दावा किया तो भी लोगों ने इस पर एतबार किया। कराइन बता रहे हैं कि आपका वोटर एक बार फिर आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएगा।
लेकिन क्या अभी वो वक्त नहीं आया जब आपकी सियासत किसी मसलहत या किसी मफाद के ताबे होने की बजाय खालिस उसूल पर उस्तवार हो जाए? क्या आप ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकते कि आपकी जमात जमहूरी उसूलों पर अमल करते हुए सिर्फ और सिर्फ वोट के बल पर हुकूमत में आए और साजिश के रास्ते हासिल होने वाली रियायतों का इनकार कर दे? जनाब अली, पार्लिमानी जमहूरियतों में एक ही शख्स का 3 बार वजीर आज़म बन जाना कोई मामूली वाक़या नहीं। कुदरत ने आपको 3 बार पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क का वजीर आज़म बनाया। इस मुल्क की तारीख किसी भी हवाले से लिखी जाए, आपका नाम इसके बेशतर सफ़हात पर मौजूद होगा। आप चौथी बार भी वजीर आज़म बनना चाहें तो यह आपका जमहूरी हक है, लेकिन मेरे जैसे बहुत से न्याज़मंद आपसे तवक्को रखते हैं कि अब आप सियासतदान के मर्तबे से बुलंद होकर मुदब्बिर बनकर सोचें। आपकी सोच का महवर इलेक्शन जीतना न रहे, बल्कि मुल्क के मसाइल का देरपा और मुस्तकिल हल हो। आप समझते हैं कि आपको साजिश के ज़रिए इक़्तिदार से निकाला गया, तो खुदारा अब किसी ऐसी साजिश का हिस्सा न बने जिसका अंजाम दूसरी साजिश के ज़रिए हुकूमत का खात्मा हो। यूं भी अब आम इंतखाबात में ज़्यादा अरसा नहीं बचा। 1 साल 8 महीने बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फैसला एक बार फिर अवाम के हाथ में चला जाएगा। अगर आप मौजूदा हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा करेंगे तो फिर ऐन मुमकिन है कि आम इंतखाबात में आपको उस जगह समझा जाए जहां आपके ख्याल में आज इमरान खान है, और इमरान खान वहां दिखाई दें जहां कुछ अरसे तक आपके खड़े होने का सभी को यकीन था। अगर आप किसी मशकूक तरीके से एक बार फिर इक़्तिदार में आ भी जाते हैं तो यकीन मानिए आप पाकिस्तान को जमहूरी हवाले से एक बार फिर वहीं ले जाएंगे जहां से आप ही ने इसे आगे बढ़ाया था। जनाब मियां साहब, पाकिस्तानी सियासत का एक और पहलू भी आपकी तवज्जो का तालिब है। वो ये कि जब से आपने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लंदन में मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए थे, तभी से पाकिस्तान के अहम तरीन सियासी फैसले मुल्क से बाहर होने लगे हैं। मिसाक़े जमहूरियत के बाद NRO का फैसला हुआ तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी मोहतरमा से मुत्तहिदा अरब अमारात में बातचीत की। आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान ने धरना दिया तो उसकी मनसूबाबंदी भी मुबैना तौर पर लंदन में हुई। अब आप गुज़श्ता 3 साल से लंदन ही से अपनी पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि हालात कुछ भी हों, मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क में सियासत करने का ये तर्ज़ अमल बिल वास्ता तौर पर ही सही पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर ज़रब लगाता है? अब एक बार फिर यही सूरत हाल बनती नज़र आ रही है कि आप मुल्क से बाहर बैठे हैं और यहाँ हुकूमत के गिराए जाने का एक मंसूबा आपसे जोड़ा जा रहा है। क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि अब भी किसी लंदन प्लान का हिस्सा बनने जा रहे हैं? 3 दिन पहले आपकी सालगिरह थी, जो आपके कारकुनों ने काफ़ी जोशो जज्बे से मनाई। आपकी सालगिरह पर मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मेरी तरफ से भी सालगिरह की मुबारकबाद कबूल कीजिए। खैर अंदेश।